गिरा नहीं, भगवान को स्मरण करना भूला नहीं। उस जलते हुए लोहे के अंगार वाले खंभे के ऊपर भी उसको चींटी टहलते हुए दिखते। जो भगवान के भक्त होते हैं, नारायण उनकी मदद करने के लिए कोई न कोई रूप बना करके अपने भक्तों का दुख जरूर दूर करते हैं। जैसे ही प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री इस खंभे में भी मेरे भगवान हैं, हम में, तुम में, खड़ग खंभ में, सब में व्यापक है भगवान, सब में व्यापक है भगवान। बाबा जी ने इसका प्रमाण दिया। बाबा जी ने क्या कहा? देखिए, अगर आपके अंदर श्रद्धा है ना, तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है कि आप कहीं मंदिर में जाएंगे तभी भगवान मिलेंगे। आप श्रद्धा पूर्वक जहां बैठे हैं वहीं से स्मरण कीजिए, भगवान भागे हुए चले आएंगे। भक्ति में बड़ी शक्ति है। बाबा जी ने क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से मूल तत्व प्रेम है। अगर भक्ति में प्रेम नहीं है तो समर्पण नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा तो भक्ति व्यर्थ हो जाएगी। जैसे ही प्रहलाद के मुख से हिरण्यकश्यप ने सुना कि इस खंभे में भी भगवान है, ऐसे ही गदा उठा के मारा, खंभा बीच से टूट गया। जैसे ही खंभा बीच से टूटा, प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई, नारायण भज, नारायण भज, नारायण भज भाई रे। नरसिंह अवतार धारण करके भगवान अपने परम भक्त प्रहलाद का सुरक्षा कवच बन करके हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। शास्त्रों में जो प्रमाण था, हिरण्यकश्यप को वरदान मिला हुआ था कि मनुष्य से, राक्षस से, देवता से, दानव से किसी से उसकी मृत्यु नहीं होती। उस वरदान के अनुसार वो धूलि बेला में भगवान नरसिंह ने उस हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद को अभय दान दिया। देखिए, इस आधुनिक समय में जिनके पास प्रत्यक्ष रूप से यहाँ कथा में पहुंचने का समय नहीं है, अथवा जो बहुत दूर है, कथा से बहुत दूर है, यहाँ
श्रीमान सूरज जायसवाल जी के द्वारा स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर इनके द्वारा लाइव प्रसारण किया जा रहा है। आप इस कथा को स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर लाइव प्रसारण के रूप में देख सकते हैं। आप जहां हैं वहीं से भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की भजन कीजिए। भगवान ने इस तरह से हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भक्त प्रहलाद को अभयदान दिया। पुनः अगली कथा आती है कि भगवान ने वामन अवतार धारण किया था। भगवान का अगला अवतार वामन अवतार के रूप में है। अवतारों के क्रम में थोड़ा भेद हो सकता है, कोई अवतार आगे हो कोई पीछे हो, लेकिन भगवान के जो 24 प्रमुख अवतार हैं उन्हीं अवतारों की चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने वामन अवतार लेकर के बलि का घमंड चूर करके देवराज इंद्र का सिंहासन सुरक्षित रखा था। वामन अवतार धारण करके भगवान ने एक अवतार हंस के रूप में लिया था। हंस बन करके भगवान आए थे। भगवान नारद के रूप में भी स्वयं इस संसार में आए थे। भगवान के एक अवतार के रूप में नारद जी भी जाने जाते हैं। भगवान ने पंडित जी क्या कह रहे हैं सुनो। ग्राह का उद्धार करने के लिए, गजेंद्र की रक्षा करने के लिए हरि नाम से अवतार धारण किया था, क्योंकि हरि हो तो हरो पीड़ा। हरि शब्द का अर्थ होता है हरण करने वाला। अब प्रभु जैसा आपका नाम है ऐसा आपका काम भी तो होना चाहिए। प्राचीन काल की बात है, आइए हम गजेंद्र के ऊपर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि यहाँ एक बात ये आती है कि कथा में लोग कहते हैं कि भगवान मनुष्यों के ऊपर, देवताओं के ऊपर तो अथाह कृपा किए थे। इनकी कथा में इनका उद्धार किए, उनकी कथा में क्या कहीं पर किसी पशु पक्षी का भी कल्याण भगवान ने किया है? पशु पक्षी का कल्याण भगवान ने किया है। उसी संदर्भ में ये कथा बड़ी रोचक है, बड़ी सुंदर कथा है। यहाँ भक्ति की शक्ति प्रतिपादित होगी। आप भक्ति में कितनी शक्ति है उसको समझ सकेंगे। एक गजराज है, गजेंद्र जो गजों का राजा है। एक बार की बात थी कि पत्नी बच्चों के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाता है, एक तालाब में नहाने जाता है। और तालाब में जब वह गजेंद्र प्रवेश करता है तो पहले बच्चों को नहलाया, फिर उससे बड़े बच्चों को नहलाया, परिवार के सभी सदस्यों को नहलाया। इसके बाद सूंड में पानी भर करके अपने पत्नी के ऊपर और फिर पत्नी उसके ऊपर, इस तरह से वो लोग क्रीड़ा कर रहे थे उसी पानी के बीच में। गजराज अपने पूरे परिवार के साथ वहां सरोवर में नहाने गया था। क्रीड़ा का क्रम चल ही रहा था कि इसी बीच एक ग्राह ने उस गजराज का पैर पकड़ लिया। ग्राह के द्वारा जब गजराज का पैर पकड़ा गया तो पहले तो गजराज को लगा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, अभी झटक देके चला जाएगा। गजराज धीरे धीरे अपनी ताकत का प्रयोग करने लगा, अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते करते, अरे शास्त्रों में तो प्रमाण मिलता है कि 1000 वर्ष 1000 वर्ष तक वह गजराज संघर्ष करता रह गया अपने मुक्ति के लिए, अपने छुड़ाने के लिए कि हम छूट जाएं। खूब प्रयास किया लेकिन छूट नहीं पाया, मुक्त नहीं हो पाया। तालाब के बाहर खड़े खड़े पत्नी बच्चे कह रहे हैं कि पिताजी नहीं आएंगे तो हम लोग कितनी देर इंतजार करेंगे जब नहीं छूट रहे। बच्चों ने, पत्नी ने, सब लोग उसको पकड़ पकड़ करके खूब खींचने का प्रयास किया, खूब खींचने का प्रयास किया, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा एक साथ मिलकर के बार बार प्रयास करने पर भी गजराज उस ग्राह के चंगुल से नहीं छूटा। जब ग्राह के चंगुल से गजराज नहीं मुक्त हुआ
तो परिवार के लोग चिंता में पड़े, कहें कि अब आप तो जा ही रहे हैं, तो अब आपके चक्कर में हम लोग भी कितना दिन यहाँ बिना खाए पिए भूखे प्यासे मरेंगे। सब लोगों ने कहा कि भाई अब ऐसा करो कि तुम खाली भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। यहां देख लीजिए कि पत्नी, बच्चे, परिवार सबका मोह तभी तक है जब तक आप उनके लिए कुछ करने लायक हो। परिवार तभी तक आपका साथ देगा, तभी तक परिवार को आपकी जरूरत है जब तक आप कुछ परिवार के लिए करने लायक हो। जैसे ही परिवार को पता चलेगा कि आप किसी काम के नहीं हो, परिवार आपका परित्याग कर देगा। गजेंद्र ने अपनी आंखों के सामने देखा कि पूरा परिवार हमको त्याग करके अब जा रहा है। वो करता भी क्या बेचारा, दुखी मन से कहा अब तुम लोग जाओ, हम ही भगवान की शरण में कोई उपाय करते हैं। अब आप देखिए, एक तो जानवर है, अब उसकी पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं कि वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देता, श्लोक पढ़ना शुरू कर देता और मंत्रों के माध्यम से भगवान चले आते उसकी रक्षा करते। अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, अब उसके समझ में जो कुछ आवे वही शुरू हो गया और देखते देखते ग्राह उसको खींचते हुए एकदम गर्दन बराबर पानी में लेकर के सरोवर के जल में प्रवेश कर गया। जब गजेंद्र को लगा कि अब हम एकदम डूब जाएंगे, जब गजेंद्र डूबने ही वाला था, उसी समय उसको एक युक्ति सूझी। जिस तालाब में वो स्नान करने गया था, उस तालाब में कमल का फूल बहुत सुंदर था। वही कमल का फूल अपनी सूंड में फंसाया और सूंड में फंसा करके ऐसे ऊपर उठा करके उस त्रिलोकीनाथ दुनिया बनाने वाले को स्मरण किया और नाम भी नहीं जानता था कि किसको बुलाना है, कैसे संबोधन कर रहा है। कह रहा है कि जिसके पास इतनी क्षमता हो, जो मेरी मदद कर सकता हो, जो मुझे बचा सकता हो, जो मेरा कल्याण कर सकता हो, जो अपने आप को भगवान मानता हो, जिसके अंदर इतनी सामर्थ्य हो, वही आकर के हमारी मदद करे। अब आप सोचिए कि आपके ऊपर कोई संकट आ जाए और इतने लोग यहाँ बैठे हैं, अब सबको पता है वही रख दो, कि ये मेरा नाम नहीं लेकर के बुला रहा है, तो हम क्यों जाए, हम वहां क्यों जाए। जितने देवी देवता वहां बैठे थे आकाश मंडल में, स्वर्ग लोक में, सब वो करें कि हमारा नाम तो लेहन ना, हम काहे जाए। वो कहते वो हमारा नाम ना लिए, हम काहे जाए। यही चक्कर में सारे देवी देवता देख रहे हैं कोई आने के लिए तैयार नहीं है। वहां आपातकालीन बैठक हो गई। भगवान का भक्त अगर संकट में हो तो भगवान एक क्षण भी विचार नहीं करते हैं। भगवान सोच रहे हैं कि ये तो क्या गजब चल रहा है। अरे उसको नाम नहीं आता तो कह तो रहा है कि जो कोई बचा पावे वो बचा ले। इस स्थिति में सारे देवी देवता विचार कर रहे हैं कि हम भाई हमको नहीं बुलाए, हम नहीं जाएंगे। सब लोग मना कर दिए, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो जो कमल का पुष्प अर्पण किया था, भगवान ने कहा कि इस संसार में जो किसी का नाम नहीं है वही मेरा नाम है। मतलब वो किसी और को नहीं बल्कि हमको बुला रहा है। भगवान वहां से दौड़ पड़े और दौड़ करके जैसे ही सरोवर में प्रवेश किए, ग्राह सहित गजेंद्र को घसीट करके बाहर निकाल दिए और हाथ से पकड़ करके ग्राह को चीर दिए और ऐसे गजेंद्र की रक्षा किए। भगवान ऐसे गजेंद्र की रक्षा किए। तो जो ऐसे परम तेजस्वी हैं, ऐसे भगवान को हम ध्यान करते हैं जो अपने भक्त की एक पुकार पर दौड़े आते हैं, नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। संसार प्राण आधार हो तुम, मिलाओ नहीं, काले बैठो, कैमरा चल रहा है। तुम्हारी जय हो। संसार तुम्हारे आधार हो तुम, तुम्हारी जय हो। मही भार उधार हार हो तुम, नाथ तुम्हारी जय हो।
भगवान अपने भक्तों की एक पुकार पर दौड़े आते हैं। बस हमारे बुलाने का तरीका कैसा है, हमारी भक्ति कैसी है, हमारा भाव कैसा है। आप सबको ज्ञात है कि भगवान दुर्योधन के घर मेवा त्याग दिए थे, लेकिन विदुर जी के यहां जाकर के जूठा साग भी खा लिए थे। भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। भक्ति मैंने पीछे की कथा में आपको बताया कि इस दुनिया में अगर कुछ भी चाहिए तो भक्त बन जाइए। आपके अंदर अगर कलुषता होगी, अगर आपके अंदर अहंकार होगा, झूठ होगा, पाखंड होगा, तो परमात्मा की तो बात छोड़ दीजिए, इंसान भी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। अहंकार बहुत खराब है। भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी। अगले अवतार के विषय में है वंश के राजाओं के द्वारा अमर्यादित आचरण किया जाने लगा। ऐसी स्थिति में भगवान ने परशुराम का अवतार धारण किया और 21 बार ऐसे राजाओं का संहार करते हुए भगवान ने उनको धर्म का पाठ पढ़ाया। भगवान का जन्म इस संसार में कुछ निश्चित कारण है, उन्हीं कारणों की वजह से होता है। इस दुनिया में जब भी अत्याचार बढ़ता है, जब भी धर्म का पतन होता है, जब भी लोग अमर्यादित आचरण करते हैं, गौ ब्राह्मण संत पृथ्वी सताए जाते हैं, तब भगवान इस संसार में कोई न कोई रूप लेकर के जरूर आते हैं। अब से कुछ ही देर में भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग अपने अपने स्तर से अपनी अपनी तैयारी करके रहिए। भगवान का थोड़ी देर में ही जन्मोत्सव होने वाला है। भगवान के बस 2 छोटे छोटे अवतारों के विषय में चर्चा करेंगे। अवतार बहुत बड़े हैं, कथा छोटी छोटी कहेंगे, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव होना है। ये 21 बार ऐसे अमर्यादित राजाओं का संहार करके धर्म की रक्षा किए भगवान। परशुराम बन करके भगवान का सबसे प्रसिद्ध अवतार, जिसको छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, भगवान इस संसार में राम बन करके आए थे। राम बन करके आए थे। राम के भी जन्म का अपना उद्देश्य था। राम के जन्म का उद्देश्य था, मानस में बाबा तुलसीदास जी ने उसका भी प्रमाण दिया है। भगवान के जितने जन्म हुए हैं, हर जन्मों का प्रमाण है, हर जन्मों का प्रमाण है। किसी न किसी भक्त की रक्षा करने के लिए ही भगवान आए थे। त्रिलोकी के भार को कम करने के लिए, त्रिलोकी के भार को कम करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का वध करने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख अवतार भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम के रूप में है। आइए सबसे पहले हम भगवान के, ऐसे तो आप जानिए कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकते एका। कोई एक कारण निश्चित नहीं किया जा सकता है कि भगवान खाली इसीलिए आए थे। कोई कहता है कि रावण का उद्धार करने आए थे, कोई कहता है अहिल्या का उद्धार करने आए थे, कोई कहता है कि यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे, और कोई कहता है दशरथ जी का संताप दूर करने के लिए आए थे, कोई कहता है कौशल्या का कल्याण करने, कैकेयी का, सुमित्रा का, सबका। राम जन्म के निश्चित कारण नहीं है, लेकिन आइए फिर भी हम लोग भगवान के जन्म के विषय में गुनगुनाते हैं, गाते हैं। जब जब होई धर्म करी हानि,
विराट राजा दशरथ को चिंता हुई कि भगवान वृद्धावस्था सन्निकट है और हमको एक भी संतान नहीं। देखिए शास्त्रों में एक प्रमाण मिलता है कि दशरथ जी की एक कन्या थी जिसका नाम शांता था। अपने गुरु जी के आश्रम में गए और गुरु जी का चरण पकड़ करके लगे विनती करने की प्रभु रक्षा कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। चक्रवर्ती सम्राट जब अपने गुरु का चरण पकड़ करके रोने लगे तो गुरुदेव ने आश्वासन दिया, आश्वस्त किया कि राजन आपका इस तरह से विलाप करना ठीक नहीं है। आप एक संतान के लिए चिंता कर रहे हैं, मैं आपको वचन देता हूं कि आने वाले समय में आपको 4 संतान होगी और ऐसी संतान होगी जिसका पावन यश त्रिलोकी में गुंजायमान होगा। आपके मान सम्मान की रक्षा होगी त्रिलोकी में। आप अपने पुत्रों के नाम से जाने जाएंगे कि आप महाराज उनके पिता हैं, आप राम जी के पिता हैं, आप ऐसे जाने जाएंगे दशरथ जी के पुत्र राम। ऐसा तो जाना ठीक है, लेकिन आप पुत्र के नाम से पिता की पहचान होगी कि दशरथ जी के पुत्र राम हैं और राम के पिता दशरथ जी। इस तरह से आश्वासन दिए। शास्त्रों में तो कई विसंगतियां हैं, कई तरह की विडंबनाएं सामने आती हैं कि इनके यहाँ पूजा कराने के लिए कोई ऋषि तैयार नहीं हुआ था। शास्त्र से थोड़ा सा बाहर निकल करके चलते हैं। कालिदास का एक प्रमाण है, कालिदास ने प्रमाण दिया है कि जब इनका यज्ञ कराने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो वशिष्ठ जी ने उस समय श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। और इसका एक प्रमाण यह भी मिलता है कि श्रृंगी दशरथ जी के दामाद थे, शांता जी के पति। ये कालिदास का प्रमाण है। अब वही श्रृंगी ऋषि आए हैं। दशरथ जी अपनी बिटिया के यहाँ गए थे, बड़ा शोक किए थे। शोक करके कैसे कैसे श्रृंगी ऋषि आने के लिए तैयार हुए, इतने आसानी से नहीं आए, क्योंकि स्वभाव से थोड़ा क्रोधित हैं। आकर के यज्ञ हुआ। यज्ञ की पूर्णता होने पर अग्नि देवता अपने हाथ में पवित्र खीर लेकर के आए। खीर लेकर के आकर के दशरथ जी के हाथ पर रख दिए। कहे कि महाराज, जिस कामना से आपने यह यज्ञ किया है उस कामना की पूर्ति इस प्रसाद से हो जाए। वही खीर का प्रसाद ले जाकर के तीनों रानियों में आधा और आधे का आधा करके बंटवारा कर दिए। परमात्मा की कृपा से बड़े सुंदर सुंदर 4 राजकुमार का जन्म हुआ। भगवान राम का जन्म विश्वविदित है, पूरी दुनिया इनकी कहानी जानती है, कैसे कैसे किसका किसका उद्धार किए। हमको भगवान कृष्ण के जन्म पर चलना है। भगवान राम के जन्म का जो चरित्र है, अगर हम गाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, तो जिससे पार नहीं पाए ब्रह्मा विष्णु महेश, उसका चरित्र हमारे जैसे सामान्य मानव के बस की बात नहीं है कि वर्णन कर पाए। वेद जिसका बखान करते करते थक गए, फिर भी उसका बखान पूर्ण नहीं कर पाए। और बाबा रामचरितमानस में तो साफ ही शब्दों में बाबा जी ने कह करके बतला दिया, करहु कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
लीला शुरू किए। रावण जैसे अत्याचारी दुराचारी आतताई का अंत किए, राम राज्य की स्थापना किए। वेद व्यास के रूप में भगवान का एक जन्म हुआ, जो विद्या ज्ञान का उपदेश करके पुराणों की रचना किए। वेद व्यास के रूप में भगवान जी आए स्वतः। इसके पश्चात भगवान ने जो कृष्ण के रूप में अवतार लिया, आज वही भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम मनाएंगे। कृष्ण के जन्म से पूर्व भगवान कृष्ण के जन्म का उद्देश्य जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्यों जन्म लिया। जैसे राम के जन्म का भी अपना उद्देश्य निश्चित था, ऐसे कृष्ण के भी जन्म का अपना उद्देश्य निश्चित है। स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है, भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमाण मिलता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के जन्म का उद्देश्य निश्चित है कि हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। और करते क्या है? साधु नाम परित्राण, और जो सज्जन है उसकी तो मदद करते हैं, उसकी तो रक्षा करते हैं। लेकिन विनाशाय च दुष्कृतां, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करते हैं, उनका वध करते हैं। और इनको करके करते क्या है? सज्जनों की मदद करते हैं, दुर्जनों का वध करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय। जो धर्म का पतन हो रहा था, जो धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जो धर्म का ह्रास हो रहा था, ऐसे धर्म की रक्षा के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म का उद्देश्य सुनिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य, यदा माने जब, यदा माने जब, जब जब, ही माने निश्चित रूप से, धर्मस्य माने धर्म की, ग्लानिर माने कमी, भवति माने होती है। भारत अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा गया कि हे अर्जुन, इस संसार में जब जब धर्म की हानि होती है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मेरा जन्म होता है, तब तब मैं इस संसार में आता हूं। जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ते हैं, धर्म का पतन होता है, तो पाप पुण्य को बराबर करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, पाप का विनाश करने के लिए हर युग में मैं आता हूं। ऐसे में आइए हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की सारी तैयारी करके आप लोग अपने स्तर से
राजा जी खजनवा तेरा, रानी जी खजनवा तेरा, बाजी ना बजेगा ऐसे हो, नहीं बजेगा भैया। अरे भैया मॉडर्न वाल मजीरा ऐसे नहीं बजेगा भैया, हाँ बात मरभागी है। अरे बाजी ना बजेगा हरियो हीरा रतनवा देगा, राजा जी करना रैसा, राजा जी करना रैसा। बाजी ना मजीरा ऐसा, बाजी ना मजीरा ऐसा, हीरा रतनवा देगा, राजा जी करना रैसा, राजा जी करना रैसा, राजा जी करना रैसा। हरि 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 का हरि राधा धारा, पानी का धारा, हर का हर का राधा, मानो मन का राधा। इसे यार मनवायक ने, यार मनवायक ने, कामी के राजा जी करना रैसा, राजा जी करना रैसा, राजा जी करना रैसा। बाजी ना बजेगा एक मिनट पाँव पाए जनिया देगा, हमर पाए जनिया देगा, पाँव पाए जनिया देगा, हमर पाए जनिया देगा, पाँव पाए जनिया देगा, हमर पाए जनिया देगा। राजे ना मजीरा आएंगे, राजे ना मजीरा आएंगे। जवान परिवार आपसे निवेदन है,
पहले सबको बढ़ाई और ब्याज चालू करिए, ब्याज को पहले बढ़ाई। अभी आप लीजिए, आप लीजिए, आप इधर दिखाइए, आप एक मिनट लीजिए, लीजिए, हाथ में भी मत रखिए। अरे यार सुतवा कर एक मिनट रहने दो, थोड़ा सा लेने दो। डर जाएगा भी, 1 मिनट नहीं बैठेगा। बस बस एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए। मत हिलाओ। एक मिनट हिलाओ मत, एक मिनट पीछे। अरे हिलाओ भाई भैया। ये देखो कौन है। मत हिलाओ। ये फूल डाला था। और बच्चा आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बारी बारी से बाल गोपाल का दर्शन कीजिए। अरे भाई मेरा बल्ला छोटा है, अरे बहुत सारे लोग इकट्ठे घेर लेंगे तो बेचारा डर जाएगा। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बारी बारी से सब लोग दर्शन कीजिए और जिसको जो कुछ लेना देना है आप लोग अपना करते रहिए। कन्हैया झूले पर धीरे घोटा दीजो, कन्हैया झूले पर। आप लोग भीड़ थोड़ा कम कीजिए, भीड़ थोड़ा कम कीजिए। बारी बारी से सब दर्शन कीजिए, सबको दर्शन मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा वहाँ हटवाइए सभी को। आप अनाउंस करिए तो हट जाइए। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बच्चा छोटा है। अरे आप लोग ऐसे घेर लेंगे तो भगवान लीला कैसे करेंगे? पहले भगवान को लीला तो शुरू करने दीजिए। मापा जाओ, मापा जाओ। बस बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, परमानंद भाई
भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। उसके बाद आरती का प्रत्यक्ष दर्शन करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें, फिर भक्त प्रभु का मंगल गान करते हुए अपने अपने नित्य गंतव्य स्थान को प्रस्थान। मॉडर्न परिवार सब लोग आकर के व्यास जी को बधाई, इंस्ट्रूमेंट वाले को सबको बधाई, सबको यथाशक्ति जो भगवान जिस योग किए हो प्रेम से यथाशक्ति से जो भी हो पाए सब प्रभु का ही है। हमारा आपका इस संसार में कुछ है नहीं, सब प्रभु का है। और झूठे मत गाइए कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। अरे भगवान नहीं देख रहे हैं तो उस भाव से दीजिए जो आपका है, वो प्रभु आपको समर्पण है, इस भाव से रहिए।
चलिए आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाइए, मंच को आप बिल्कुल मंच के सामने नीचे खड़े होकर के आप खूब झूमिए, खूब नाचिए, खूब गाइए, खूब आनंद बनाइए। मंच की क्षमता ध्यान में रखिए। आप खूब आनंद बनाइए, बहुत सुंदर समय है, खूब नाचिए, खूब गाइए, बस मंच की क्षमता को ध्यान में रखिए। ए महाराज एक सोहर हेलो
चलिए बढ़िया सोआ भाई है सासू तो बहुवरिया बचकर बहुवरिया मोरी सासू थोड़ा पैसा पाएगा तेरे हो सपना बड़ा सुंदर हो सपना बड़ा सुंदर हो मोरी सासू थोड़ा पैसा पाएगा तेरे हो सपना बड़ा सुंदर हो सपना बड़ा सुंदर हो चलिए आरती भैया आप सभी अपने कथा स्थान से खड़े हो जाएं और कृष्ण कन्हैया लाल जी की सुंदर सुंदर आरती सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो गए दोनों हाथ को खूब प्रेम से नाचिए, खूब प्रेम से गाइए। आज लल्ला का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। देखिए जब लल्ला के जन्मोत्सव में नाच लेगा उसको 84 के चक्कर में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो यहाँ चोरी करेगा वहाँ उसको नाचना पड़ेगा। इसलिए प्रेरणा आपके हाथ में है कि आप कितना बढ़िया से लल्ला का जन्मोत्सव मनाएंगे। खूब प्रेम से नाचिए, खूब प्रेम से गाइए। आरती की तैयारी कीजिए। अरे चला देखियाई, अरे चला देखियाई नंद के द्वार, जहाँ से
सखी लाला भयो चला देखी आई नंद के द्वार आओ सखी लाला भयो चला देखी आई नंद के द्वार आओ सखी लाला भयो लाला भयो जो अपनों जना सुखल करनी जो अपनों जना सुखल करनी जो मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं
मैं गिरधर तेरी यार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी यार के करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान ओम भक्ति नाम मेरी काज दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान ओम भक्ति नाम मेरी काज दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान ओम भक्ति नाम मेरी काज दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान ओम भक्ति नाम मेरी काज दो भगवान हर दर्द की दवा सब तुम्हारे पास है हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है दीन मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी यार के मैं गिरधर तेरी यार के गिरधर तेरी यार के मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं ये भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर यार पर मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर यार पर मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं ये भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर यार पर मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम पर यार पर सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा जिंदा तुझे है प्रभु संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी यार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी यार के वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान गाए छेड़ वीरता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान गाए छेड़ वीरता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान गाए छेड़ वीरता वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ वीरता सब भक्त तेरे दास सब करते हैं पुकार सब भक्त तेरे दास करते हैं पुकार सारे भक्तन मिलके आरती गाएं मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी यार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी यार के उतारो गिरधर तेरी यार के भागवत भगवान की है आरती पापियों को सबके भागवत भगवान की है आरती पापियों को बाप से है धरती हमारे
है दर्दी शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि तरस कराने वाला दुख हरनी यह दुख हरनी यह दुख हरनी भगवान जी है आरती पापियों को बाप दे है आरती मधुर बोल भगवान बोल भगवान बनाने वाला बिजली को बनाने वाला मधुर बोल भगवान बोल भगवान बनाने वाला बिजली को बनाने वाला
पश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे आरातिक्य ग्रहणं जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। और आर्तिक ग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासव ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाध्यासन्ति देवा श्रीवन्ति कावकुल चम्पक पाटलाद्ये पुन्नागजात करवीलर साल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः यद् अक्षरपद भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। अज्ञानादिविस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्न्यूनम् अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके प्रेम से आरती लीजिए और बिना प्रसाद लिए कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। पूजा का संपूर्ण फल प्रसाद पर ही निर्भर रहता है। प्रसाद त्यागने का मतलब है कि आपको आपके द्वारा की गई पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आप अपने स्थान पर सुरक्षित बैठे रहें, आरती लें और जब तक आरती लेते रहेंगे प्रसाद जब तक मिलता है तब तक आप प्रेम से बैठे बैठे भजन गुनगुनाइए। आप लोग भजन गाइए, आप लोग सब लोग बैठ जाइए, आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठिए, प्रेम से पंडित जी के साथ भजन गुनगुनाइए, आरती लीजिए, प्रसाद पाइए। चलिए महाराज। सभी भक्तों से प्रार्थना है सब लोग भजन को सुनिए और एक चीज जान लीजिए, यह संसार जो है दुख्यालय है, ठीक, और सुख्यालय अगर खोजना हो तो सिर्फ परमात्मा के चरणों में है। बाकी इस संसार में अगर सोचिए कि हमको सुख ही सुख प्राप्त हो तो यह असंभव है। आइए हम सभी एक भजन के माध्यम से अरे चलैका पड़े सबका, यहाँ हमारा आपका घर नहीं है, हमारा आपका मकान यहाँ नहीं है। सुंदर मकान कहाँ बना हुआ है? परमात्मा के चरणों में। और अरे चलैका पड़े सबका एक मकान, चलैका पड़े सबका, चलैका पड़े सबका एक मकान, चलैका पड़े सबका एक मकान। और सुनिए इसमें कौन कौन चले गए? बड़े बड़े राज महाराजा चला गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चला गए, बड़े बड़े राजा महाराजा चला गए, बड़े बड़े खतिहर किसान, चलैका पड़े सबका एक मकान, चलैका पड़े सबका एक मकान, चलैका पड़े सबका एक मकान। बड़े बड़े पंडित पुजारी चला गए, बड़े बड़े पंडित पुजारी चला गए, बड़े पंडित पुजारी चला गए, बड़े पंडित
की। आइए, सबसे मुख्य प्रसाद क्या है? भगवान के नाम का संकीर्तन। तो आप सभी जितने भक्त हैं थोड़ा थोड़ा इस प्रसाद के साथ उसको भी लेके जाइए, जो हमारे परम आदरणीय पूज्य गुरु जी नित्य आपको प्रसाद दे रहे हैं। देखिए, प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्र माने होता है प्रभु और साध माने होता है साक्षात दर्शन पाना। उसी जो है प्रसाद में ही प्रभु का साक्षात दर्शन प्राप्त होता है। और मुख्य प्रसाद क्या है? गुरु जी हमारे क्या दे रहे हैं? नित्य आज चतुर्दिवस से दे रहे हैं क्या? अरे लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा 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 थोड़ा, लेके जाओ रे गुरु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे गुरु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे गुरु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे गुरु का नाम थोड़ा थोड़ा, लेके जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। प्रसाद लिए कोई जाएगा नहीं, प्रसाद लेकर के ही जाइएगा। प्रसाद न पहुंचे तो इसमें कोई संकोच नहीं, आप प्रसाद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए परमादरणीय गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने सब भक्तन की जय। सनातन धर्म की जय। इस कथा में आने वालों की जय। इस कथा में ना आने वालों को भी जय। रास्ते में अगर कोई रोक लेगा, पंडित जी जो गए थे कथा सुनने, आपने उनका खूब जयकारा किया। आप अकेले मिले हो, ये बताइए हमारा क्यों नहीं बताए? तो इसलिए उनकी भी जय। तो कल इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम दिवस है। आप सभी नित्य अपने कार्यों को उचित समय पर विराम देते हुए, देखिए कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, हम आप मनुष्य हैं, तो इसलिए आप सभी बड़भागी हैं जो कि भगवान के कथा में आई हुई है। नहीं तो इस जीवन में, इस कलयुग में मनुष्य अपने अपने व्यथा में ही लीन है। कथा भगवान की सुनने की कहां से समय है? इसलिए आप सब बड़भागी हैं। कल पंचम दिवस है। हमारे गुरु जी जो है भगवान गोवर्धन जी के प्रसंग के बारे में आप सभी को श्रवण कराएंगे। अपने सारे कार्यों को विराम देते हुए समय से आकर के जो है कथा का स्वादन करिएगा। और प्रभु जी की मंगलमयी कृपा दृष्टि आप सदैव पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। हो गया। आप लोगों का स्नेह सहयोग बहुत सुंदर है। कथा तो बहुत जगह होती है,